सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। तो यहाँ पे मोस्टली तो लाभी है, पी3वाई करता है, टीचर हैं, लाभी हैं, पर कुछ जो नए लोग बैठे हैं तो उनको मैं इस विद्या के बारे में पहले जानकारी दे देता हूँ। इससे रिलेटेड नहीं है और इसके लिए आपको कोई संस्था नहीं ज्वाइन करनी पड़ती, कोई अपने देवी देवताओं को छोड़ना नहीं पड़ता, कोई ज्वाइन नहीं करना पड़ता, कोई मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, ये विद्या बहुत सिंपल है और इसको साइंटिफिकली प्रूवन विद्या है, ये प्रैक्टिकल विद्या है। इसका प्रयोग आप किसी भी सिचुएशन में, जब आपको जरूरत पड़े, जब आपका काम कहीं ना बन रहा हो, तब आप उसको इस विद्या से पूरा कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो आपके काम, जैसे आप गांव में हैं तो ग्राम देवता है, कहीं पे और भी मदद मांगी होती है तो आप करते रहो, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते रहो, इसमें कोई धर्म जाति किसका लेना देना नहीं है। जब आपको जरूरत पड़े तब मांगो और देखो कि काम आपका होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल। ठीक है, तो मैं आपके काम बनेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि काम बना कि नहीं बना। तो क्या है विद्या? इस विद्या का नाम है P3Y। तो P3Y मतलब कि इंग्लिश में पी 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 3 बार और 1 बार वाई। तो पहला पी है परम जी, ये परम जी का चित्र है। ये परम जी जो है, इनकी बनाई हुई ये टेक्निक है, विद्या है, तो इन्हीं की ही पावर काम करती है इस विद्या में, परम जी। और तीसरा पी है परम, वाई से योग। तो परम जी पर परम योग, इसको शॉर्ट फॉर्म में P3Y बोलते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे बोलना ना, प तो इसको शॉर्ट फॉर्म में P3Y बोलते हैं। तो इसमें जो पहला पी परम जी मैंने बता दिया। अब पप्र का प्रयोग जो होता है, 11 लाइनों का प्रयोग, वो आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कर सकते हो। चाहे आपको अपने बिजनेस में यूज करना हो, आपका कोई मान लो काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। नौकरी नहीं लग रही है, उसके लिए कर सकते हो। स्टूडेंट जो है पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अच्छी जगह पे नौकरी, है ना। किसी की पारिवारिक कोई समस्या होती है ना, क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, कई बार बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, किसी भी चीज में ये बीमारी शिमारी हो जाती है, कोई भी परेशानी हो, उसमें आप इस विद्या के द्वारा परम जी से मांग सकते हो। बोला था ऐसा भी कि ऐसा भी मानने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ही हूँ बाकी सबको छोड़ दो। जो आप करते हो, आपका अपना धर्म है, कर्म है, वो करो। जो काम आपने परम जी से मांगना है वो कहीं बाहर नहीं मांगना, जो कहीं बाहर मांग रखा है वो परम जी से नहीं मांगना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा काम किसने बनाया, है ना। तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए जहाँ से मांगा हुआ है पहले उनको माफी मांग लो कि भाई हमारा बड़ा नहीं, तो हम अब परम जी का मांग रहे हैं, ये वाला काम यहाँ से मांग रहे हैं, तो ऐसे करना है। तो पत्र का प्रयोग करते हैं किसी भी सुखद इच्छा की पूर्ति के लिए। अच्छा, इसमें सुखद इच्छा की पूर्ति होती है। ये नहीं होगा कि भाई किसी का मैं बुरा चाहूँ, इसकी टांग टूट जाए, इसी में मेरे से बढ़ नहीं रही है तो उसके घर में क्लेश पड़ जाए, है ना। किसी का बुरा चाहने वाली इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि ये विद्या इतनी इंटेलिजेंट है, जो भी पावर है, कि उसको पता है कि भाई सुखद इच्छा क्या होती है और आप बुरा चाह रहे हो किसी का या अपना भला चाह रहे हो, तो इस आपके लिए जो भले वाली चीजें हैं उसी को ही पूरा करती है, किसी का नुकसान नहीं करती है विद्या, वो काम ही नहीं करेगी। तो कैसे मानते हैं? जैसा कि बुलवाई गई लाइन है, इसमें 11 लाइन है। तो पहली जो 1 से लेके 8 लाइन जो है वो है परम जी से जुड़ने का संपर्क सूत्र मान लो, फार्मूला मान लो, टेलीफोन नंबर है। वो टेलीफोन नंबर डायल करके आप इस विद्या की जो पावर है उसको एक्टिवेट करते हो, वो आपके सामने आती है, समक्ष आपके खड़ी होती है पावर। कैसे? परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये 8 वाक्य हो गया, और ये 8 वाक्य ऐसे ही बोलने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। इसको मंडियाली पहाड़ी किसी में उसका अनुवाद नहीं करना, इसको अंग्रेज भी ऐसे ही बोलते हैं और पहाड़ी भी ऐसे ही बोलते हैं, मंडियाली भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलना है इसको। शक्ति है परम जी की, वो आपके सामने खड़ी हो जाती है, यहाँ बोलोगे क्या करना। तो 9वें वाक्य में जो 9th लाइन होगी, 9वें वाक्य में आपने बोलना उसको कि क्या चाहिए मेरे को। भाई मान लो आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना, मेरी पुरानी चीज गुम हो गई है, मेरे को मिल जाए। ऐसा नहीं बोलना कि आज ही मिल जाए, मेरे को जल्दी से जल्दी मिल जाए, मिल गई, मतलब बोल दिया ऐसा, जो भी इच्छा है वो बोल दी। फिर 9वीं लाइन में आपने इच्छा बोली।
अब इच्छा जो मांगी आपने उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना परम जी को, क्योंकि जो विद्या आपका काम करती है वो बोलते हैं कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं है ना। जो भी मतलब कोई चीज आपको मिलती है तो वो कुछ आपको देना भी पड़ता है, तभी होता है। कहीं ना कहीं वो पावर जो होती है वो यूनिवर्स का लॉ है कि बिना मेहनत के आपको कोई चीज मिलती नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ आपको अर्पण करना पड़ता है। आप भगवान को भी अर्पण करते हो, आप बाजार में सौदा लेते हो तो वहां पे भी दुकानदार को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे तो मिलता नहीं है ना। तो इस विद्या में भी परम जी ने बोला कि आपको अगर इस विद्या से लाभ लेना है तो आपको कुछ अर्पण करना पड़ेगा। क्या अर्पण करना पड़ेगा? दो तरीके में। 10वीं लाइन में आप बोलोगे कि इच्छा पूर्ण होते ही पकर में इतने पैसे परम जी को दूंगा। अब वो पैसे आप डिसाइड करोगे जितनी आपकी इच्छा है। कैसे? अगर छोटा सा काम है तो मान लो आपने छोटी सी कोई बात थी, आपका नहीं बन रहा था काम, तो आपने उस हिसाब से मांगना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। अगर कोई आपको बड़ा फायदा चाहिए तो आपने अमाउंट ज्यादा बोलना, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे आप उतना मीठा होगा। आप चाहोगे कि मेरे को 1 लाख का फायदा हो जाए फिर मैं 1 रुपए अर्पण करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। वैसा हो भी सकता है पर उसके लिए फिर आपको 11वें वाक्य में, क्योंकि इसमें दो तरह से भुगतान होता है, एक होता है पैसे, दूसरा होता है प्रचार। 11वें वाक्य में आप बोलते हो कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पी3 सिखाऊंगा। मतलब कब सिखाना है? जब आपका काम बन जाए, उससे पहले तो आपने सिखाना नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को सिखाओगे आपका काम बना नहीं है तो बोलेगा यार तेरा तो काम बना है, तो क्या मेरा तो सिखाना भी जो है ना। तो जब आपका काम बन जाए उसके बाद आप किसी के साथ बताओगे कि भाई मैंने ऐसा किया था, आप भी ऐसा लाभ ले सकते हो। बस इतनी सी बात, वो करे ना करे उसके वो नहीं। तो या तो आप एक व्यक्ति के बजाय, अगर आपने पैसा कम बोलना है तो आप एक व्यक्ति के बजाय 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति बोलो, या तो आप व्यक्ति कम बोलो पैसा ज्यादा बोलो, वो आप अपने हिसाब से देखो। तो क्या होता है कि आप जब एक बार करते हैं, जैसे स्टार्ट करो आप, भाई मैं 10 रुपए दूंगा और एक व्यक्ति करूंगा ना, तो आपका काम अगर बन गया तब तो ठीक है। मान लो नहीं बना तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। थोड़े दिन देखो कि कुछ मतलब इंडिकेशन आ रही है कि बन रहा है काम, कि नहीं बन रहा है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दोबारा से ये लाइनें बोल के तो 10 रुपए की जगह 100 रुपए बोल के करो कि वैसी ही मिलनी चाहिए, वैसी पढ़नी है। इसको धूप बत्ती करने की जरूरत नहीं है, कोई दीपक नहीं जलाना, कोई कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं ऐसा सिस्टम होता है। ये सिर्फ टेक्निक है, विद्या है, आपने सीखी, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, है ना। और जो पैसे हैं वो जो क्या करना, जब आपका काम बन गया तो पैसे आपने मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी को दान कर दिए, किसी को चढ़ा दिए, कहीं पे भिखारी को दे दिए, नहीं। वो पैसे परम जी के पैसे हैं, है ना, क्योंकि आपका काम किसने बनाया? परम जी ने बनाया। वो पैसे आपने परम जी को ही देने हैं। परम जी को देने मतलब कि परम जी के कार्य में खर्च करने होंगे। अगर आप प्रचार करने के लिए खर्च करते हो, जैसे पैम्पलेट्स छपवा लिए, केबल टीवी पैड डलवा दी, कुछ कर लिया, उसका पैसे का प्रयोग प्रचार के लिए करना है। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हो जो पी3 का प्रचार कर रहा है, ठीक है। तो वो फिर आपके पैसे वहां पे खर्चा करेंगे। अगर खुद कर सकते हो तो खुद कर लेते, या नहीं है तो बाद में गाइडेंस आप ले सकते हो कि कैसे क्या करना है ना। तो इसमें कोई ठगैती, कस्टमर्स की ठगैती कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे कोई मेंबरशिप फीस नहीं ली जा रही है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। जब आपका काम बनेगा तो आपने ही अमाउंट डिसाइड किया, आपने ही बोला कितने बंदों का प्रचार करना, और आपने ही वो करना भी है। क्योंकि आप जब फायदा आपको हो गया, नहीं करोगे तो फिर अगली बार आपका काम नहीं बनेगा। तो वो शक्ति तो देख रही है ना कि आपने क्या क्या बोला था और आपने क्या किया, तो अगला काम नहीं बनेगा। अगर आप पूरा कर दोगे तो अगले काम भी बनेंगे। तो इतनी सी बहुत साइंटिफिक विद्या है, इसमें कुछ मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अच्छा, ये हुआ सुख दीक्षा के लिए। अब बीमारी के लिए जैसे मम्मी ने बताया कि अपना एक्सपीरियंस कि मैंने पपर जल का प्रयोग किया। पपर जल क्या हो? पपर जल कुछ नहीं है, सिंपल वाटर, कोई भी पानी ले लो, पानी साफ पानी होना चाहिए, गिलास साफ होना चाहिए या बोतल, उसमें यही 8 लाइनें पहले बोलनी है और 9वें वाक्य में उसको तरफ देखते हुए बोलना है कि इस पानी में अपनी शक्ति दो, मेरा कष्ट कम हो, जो भी मेरी बीमारी है उसमें मेरे को कष्ट कम हो, राहत मिले। और इस पत्र जल को मतलब इस पानी को मैं इतने पैसे में खरीदता हूँ, 100 रुपये। तो 9वें वाक्य में बोल दिया 100 रुपये कि इस पानी को मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ। उसके बाद आप पी सकते हो उसके पानी को। और भी है, एक स्टिकर होता है, ये रेड स्टिकर होता है, तो इसमें भी आप ये इसको लेना हो तो इसको ले सकते हैं, है ना।
तो इस स्टिकर में कभी पकड़ जल बना के पी सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये स्टिकर लेके उस ये क्या हो गया कि इसके लिए आपको पैसे अलग से नहीं बोलने पड़ते क्योंकि ये आपने खरीदा हुआ। तो इसमें आप ऐसे लगाते हैं स्टिकर को और इसमें बोलते हैं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस स्टिकर में जो रोग निवारक शक्ति है उसको इस पानी में ट्रांसफर करो, मेरा कष्ट करो। ऐसा बोल के आपने पी लेना है। स्टिकर फाड़ के गमले में मिट्टी में उगा देना। ऐसा कभी भी आपको जरूरत पड़े, दवाई नहीं है आपके पास, ना डॉक्टर जाने की सुविधा नहीं है, तो कोई इमरजेंसी में आप पत्थर जल का प्रयोग करके ठीक हो सकते हो। तो सुनाऊंगा मैं। मुझे बवासीर की बीमारी हो गई थी, खूनी बवासीर, उसमें बहुत खून निकलता है, बैठने वगैरह में तकलीफ होती है। तो उसके लिए मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि भाई आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 14 दिन के बाद बोलो आप ऑपरेशन करवाओ। फिर उसके बाद भी कईयों की ठीक होती है, कईयों की नहीं होती है। तो मैंने कॉपर जल का ये रेड वाले स्टिकर्स का प्रयोग किया। ये खरीदे मैंने, 14 दिन तक मैंने ये 3-3 बार दिन के पानी बना के पिया कॉपर जल ऐसे ही इस विद्या का। और आज मेरे को मतलब 12 साल हो गए, मेरे को कोई परेशानी नहीं। बीच में दोबारा से हुई थी अभी 5-6 महीने पहले, तो दोबारा से मैंने ये स्टिकर का किया 14 दिन का, और फिर उसके बाद भी किया। तो कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कुछ नहीं, सिर्फ कॉपर जल के प्रयोग से के पास, तो वो अपने आप को दुर्घटना से बचा सकता है, प्राकृतिक आपदा से बचा सकता है ना। एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं गाड़ियों के, उस टाइम भी ये काम करती है विद्या। ये परम रक्षक स्टिकर होता है, ये फोटो होता है। इसको जेब में रखने से 1 महीने तक आपकी सारी सब प्रकार मनोबल बढ़ता है, काम आपके जल्दी बनते हैं। तो ये सब आप ले सकते हो। इसमें से लेना जरूरी नहीं है, तो अगर लेना है तो, नहीं तो 11 लाइनें ही काम करती हैं। अगर आपने सीखी हुई है 11 लाइनें, वही 11 लाइनें बोल के आप अपना अपनी जान भी बचा सकते हो, अपना प्रॉपर्टी भी बचा सकते हो, अपना कोई भी नुकसान होने से बचा सकते हो, और अपना जीवन ज्यादा अच्छा बना सकते हो। तो शॉर्ट में शांति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो मान लो कई बोलते हैं कि भैया जी पैसा पूसा हमारे पास ठीक ठाक है, हमने क्या लेना देना है ना, हम तो मानते भी नहीं है, पर मानसिक शांति नहीं है। तो मानसिक शांति नहीं मिलती कहीं पे भी जाके, है ना। वो दिमागी चलती रहती है कोई ना कोई टेंशन। तो परम योग एक ऐसा साधन है जिससे आप घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कोई आपको शिविर नहीं अटेंड करने पड़ेंगे कहीं पे जाके, कोई है ना जाके भाई कोई संत समागम हो रहा है वहां पे जाके मेडिटेशन करो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर पे बैठ के, अपने बिस्तर में बैठ के 2 मिनट नहीं लगते इसको क्रिया को करने में। ये करके रेगुलरली आप पूरा आपका मानसिक जो तनाव है वो आपका चला जाता है, और धीरे धीरे आपको और भी पावर्स मिलती है। तो कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं, परम श्वास और परम नाम। तो इसको बिस्तर में बैठ के पहले ही काम यही करना है, ये क्रिया करनी। दूसरा, जब आप अपने काम के लिए जाते हो, सुबह तैयार होके, और जैसे अपने काम पे निकले, उस टाइम दरवाजे पे खड़े होके कर लेनी, और रात को सोने से ठीक पहले अपने बिस्तर पे सोने से पहले करनी। तो कैसे करते हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई। मैं आपको परम श्वास पहले बताऊंगा, फिर परम नाम। तो परम श्वास में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी पर। ये परम जी की फोटो है। तो इनके कोई भी, इनके या तो यहाँ पे या चरणों में, नाखून पे, है ना, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वहाँ पे फोकस कर सकते हो। और वहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, आपने सांस लेना है। तो सांस मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। तो सांस लेते हुए आपके दांत ऐसे बंद होंगे, तो मुंह से सांस लेंगे, होंठ खुले हुए, दांत बंद, मुंह से सांस लेंगे। उतना ही सांस लेना जितना आपकी फेफड़ों में क्षमता है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी। नॉर्मली सांस लेना, और फिर मुंह बंद, दांत खोल देने, और नाक से सांस बाहर छोड़ना, कोई आवाज नहीं। ठीक है, मैं एक बार करके बताता हूँ, फिर आप मेरे साथ 3 बार करना है ऐसे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी पर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए, सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से बाहर छोड़ना है। बस इतनी, ये 3 बार करनी है। 3 बार सो के उठते ही, 3 बार घर से निकलते, 3 बार रात को सोने से पहले। तो या फिर
दिन में अगर आपको कभी परेशानी हो जाए, बड़ी टेंशन हो जाए, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई बड़ी परेशानी आ गई है ना, तब भी आप उसको 1 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं, शांति मिलेगी। और जो क्रिया है वो है परमनाद, उसमें भी सेम ही पोस्चर होता है, बैठने की सेम स्थिति होती है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें इसमें बंद रहती है ध्यान परम जी पर। और सांस जो लेंगे दांत से, मुंह से, और नाक से छोड़ेंगे तो छोड़ती बार नाद करेंगे, जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है भौंकने की ना, ऐसे हमिंग साउंड करते हैं। एक बार मैं करती हूँ। तो ये क्रिया भी 3 बार सुबह, 3 बार घर से निकलते टाइम, 3 बार रात को सोते टाइम। तो बस 2 ही क्रिया है, परम श्वास, परम नाद, 3-3 बार करना। उसको करने में 2 मिनट नहीं लगते, ठीक है। और ये कर, बस यही है P3 भाई, ये पूरा सिस्टम है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा आपको वीडियो में, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, P3Y पावर करके चैनल है, उसमें भी वीडियो आते हैं, उसमें देख सकते हो। और सीखना है तो हम यहाँ पे काफी क्लासेस लगाते रहेंगे। आप अपने गांव में बोलो, परिवार को बोलो, लेके आओ, सीखो, कोई परेशानी कुछ नहीं है, सीख के जाओ, करो। प्रैक्टिकल विद्या है, कोई ऐसा ज्वाइन करना तो है नहीं, छोड़ना नहीं है ना। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सड़क की हर हफ्ते जी मीट नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, हर हफ्ते जाओ हाजिरी देनी, ऐसा कुछ नहीं। ये आप जब आपकी इच्छा है तब आप प्रयोग कर सकते हो, नहीं इच्छा है मत करो, है ना, कोई जोर नहीं। क्लास तो वैसे अभी हमने डिसाइड नहीं किया, पर डिसाइड करो ना आज। जो भी, अगर संडे को हम आते ही हैं यहाँ पे, आज कोई ना कोई होगा यहाँ पे, कई बार हो सकता है मैं बाहर हूँ तो नहीं होगा कोई, हाँ, पर ऐसे संडे को तो हम जब भी यहाँ पे हैं तो संडे को 1 घंटा 1 से 2 के बजे के बीच में क्लास, मतलब कोई भी सीखने आ सकता है। तो ऐसा मतलब जब भी आ तो संडे को आ देख लेना, एक बार हम तो आएंगे ही संडे को, तो महीने के 1 बार कर लेते हैं ना, कौन सा संडे है, महीने के 1 बार, तो महीने के हर महीने के दूसरे संडे को आ सकते हैं सीखने के लिए, अगर किसी को सीखना है। नहीं तो फोन पे सीखो, फोन कर लो, जब मैं आया होता हूँ तो किसी को बोल देगा या तो बोल देगा कि मैं हूँ या मैं, सिखा देंगे। हाँ, तो बताएंगे कि रिसेंटली कैसे लाभ मिला इसमें, कैसे रीढ़ की हड्डी सीधी, 3 बार परम श्वास करेंगे, 3 बार परम नाद करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परम जी के ऊपर, सटे दांत, खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, नाक से अब 3 बार परम नाद, इसमें भी अब experience